प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा। संभल जिले में कल्की धाम मंदिर में नींव रखेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम। पीएम को आचार्य प्रमोद कृष्ण ने दिया था न्योता। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट करा रहा है मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम। सीएम योगी के साथ 10,000 साधु संत भी कल्की धाम शिलान्यास में होंगे शामिल। 1 लाख से ज्यादा लोग बनेंगे समारोह का हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में आज से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। 14 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम। राज्य को मिलेगा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का तोहफा। करीब 40,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। टूरिज्म के अलावा अन्य सेक्टर में भी खुलेंगे निवेश के द्वार। 3 दिनों तक चलेगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन। दुल्हन की तरह सजी दिखी यूपी की राजधानी लखनऊ। रंग बिरंगी रोशनी से सजा लखनऊ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पोस्टर्स में दिखे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी। किसान सरकार के बीच चौथे दौर की बात खत्म। सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा। किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सद्भावनापूर्ण माहौल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करेगा। किसान नेताओं को दिया गया चर्चा का समय। प्रस्ताव पर विचार कर देंगे जवाब। बैठक के बाद किसान नेता जगजीत डलेवाल का बयान। कहा, दाल मक्का कपास की तय की जाएगी एमएसपी। इसे खरीदेगी केंद्र की 2 एजेंसियां। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, कर्ज मुक्ति समेत तमाम विषयों पर सहमति बाकी। किसानों से 5 साल का एग्रीमेंट करेगी एजेंसियां। किसानों ने कहा, प्रपोजल पर अन्य किसानों से चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। गृह मंत्रालय ने पंजाब के 7 जिलों में बैन किया इंटरनेट। 24 फरवरी तक इंटरनेट पर टेम्परेरी तौर पर रोक लगी। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव में धांधली का आरोप। मेयर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था आरोप। धोखाधड़ी ने अपना मेयर बनाने का मामला। सुनवाई से पहले बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ मेयर पद से इस्तीफा दिया। 30 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीता था चुनाव। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। 3 आम आदमी पार्टी पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। आपके 3 पार्षद आने के बाद बदले समीकरण। अब बीजेपी के पास कुल 17 पार्षद। आज ईडी के सामने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पेशी। 6ठी बार जांच एजेंसी ने जारी किया था समन। आज अमेठी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जनता से मिलेंगे राहुल गांधी। अमेठी में राहुल को मिलेगा बहन प्रियंका का साथ। न्याय यात्रा में हो सकती है शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी अमेठी दौरा। आज से 4 दिनों तक संसदीय क्षेत्र का प्रवास। अमेठी से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने मात दी। 2019 चुनाव में राहुल के हाथों छीनी थी सीट। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ समापन। विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। कहा, अब विपक्ष के नेता भी एनडीए 400 पार का नारा लगा रहे। मोदी की गारंटी की गर्जना से गूंजी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी इकोनॉमी का वादा। मोदी ने कहा, दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। मोदी ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। आम आदमी पार्टी पर बरसे गृह मंत्री। कहा, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिवंगत जैन मुनि विद्यासागर को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। उनसे मुलाकात की, अपनी स्मृतियों को साझा किया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री की गूंज। सिकंदराबाद बुलंदशहर के विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कहा, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही बीजेपी। बिजली पानी 10 सालों में जो काम किया आज मोदी जी ने इस देश को बदलने का काम किया। आज जो बेसिक मुद्दे हुआ करते थे, बिजली पानी सड़क, सब निपट चुके हैं। आज आगे बढ़ने की बात हो रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल, पार्टी कार्यकारिणी में पास हुआ प्रस्ताव। जून 2024 तक जेपी नड्डा ही संभालेंगे पार्टी की कमान, संसदीय बोर्ड ने पहले ही पास किया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर कहा, किसान पंजाब की पहचान है, सरकार ने हमें धोखा दिया। कमलनाथ के अगले कदम को लेकर कांग्रेस में खलबली, बीजेपी में शामिल होने की खबरों का नहीं किया खंडन। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच बोले दिग्विजय सिंह, कहा ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव जो सब पर है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं। बग्गा ने मोर्चा खोला, कहा सिख नरसंहार के आरोपियों की नहीं है पार्टी में जगह। इंदौर निकलने से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कमलनाथ को लेकर बयान, कहा मेरी कमलनाथ से बात हुई, उन्होंने बीजेपी में जाने को मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम बताया। राजस्थान के पाली में सज धज कर तैयार ओम आकृति का मंदिर, आज होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में लगने लगा आस्था का सिला, विदेशी श्रद्धालुओं का भी जोश हाई। पाली के रंगोली कलाकार का अनोखा कमाल, भगवान भोलेनाथ की बनाई मनमोहक रंगोली। पिछले 22 साल से रंगोली बना रहे राहुल स्वामी हाल ही में 72,000 दियों से बनाई थी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। कर्नाटक के तुमकुर पहुंचे भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल, लिंगायत सिद्धगंगा मठ का दौरा किया। राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई, अयोध्या में बनेंगे 3 नए पथ, लक्ष्मण पथ, अवध आगमन पथ और क्षीर सागर पथ होगा नाम। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। राम जन्मभूमि जाने वाले पहले से मौजूद हैं 4 पथ, अब कुल संख्या होगी 7। रामलला के दर्शन के समय में बदलाव किया गया, लगातार दर्शन के चलते भगवान राम को नहीं मिलता था विश्राम। दोपहर 12 बजे आरती के बाद विश्राम करेंगे रामलला, 1 बजे से वापस राम भक्तों को मिलेंगे अपने आराध्य के दर्शन। अगरतला में लिटिल स्टार म्यूजिकल बैंड का कार्यक्रम, नन्हे कलाकारों ने सुरों से समा बांधा। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने फायर ब्रिगेड मुख्यालय का उद्घाटन किया, आपदा में लोगों की मदद को गति मिलेगी। केरल के त्रिशूर कांग्रेस की सम्राग्नि यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरण। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों पर सरकार की कार्रवाई जारी, दंगे में नामजद एजाज कुरैशी की संपत्ति कुर्क। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पटरी पर लौट रही जिंदगी, आम जनजीवन को प्रशासन की ओर से मिल रही कुछ राहत। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने हनुमान जी की वेशभूषा में पहुंचा भक्त, बना आकर्षण का केंद्र। अमरावती में सीएम जगन मोहन रेड्डी के रोड शो की तैयारियां जोरों पर, कार्यकर्ता में उत्साह नजर आ रहा। आनंद में अमूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, कार्यक्रम में तैयारियों में जुटा प्रबंधन। मुजफ्फरपुर में अनाथ बच्चों को परवरिश के लिए सरकार देगी 1,000 रुपए, 18 वर्ष तक बच्चों को मिलता रहेगा योजना का लाभ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया नया गाना, फिर एक बार मोदी सरकार गाना बीजेपी प्रचार में करेगी इस्तेमाल। मुजफ्फरपुर में दिव्यांग युवक ने नहीं लिया नौकरी में दिव्यांग कोटा, जनरल श्रेणी से बना शिक्षक। आगरमालवा में जीतू पटवारी ने बागलामुखी मंदिर में दर्शन की विधि विधान से पूजा पाठ किया। दिल्ली पुलिस ने राहगीरी दिवस का आयोजन किया, लोगों ने खेले कई तरह के गेम्स। दिल्ली के खान मार्केट में वुमेन पुलिस पोस्ट का एलजी विनय सक्सेना ने उद्घाटन किया, अधिकारियों ने एलजी का स्वागत किया। चुरू में रन फॉर लीगल एड का हुआ आयोजन, विधिक सेवाओं के कई अधिकारी दौड़ में हुए शामिल।